अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम महक। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फरहान, एक के बाद एक विक्ट्री इमरान खान के हाथ में आ रही है। कल एक इतना बड़ा फैसला आया, आज एक दोबारा से इतना बड़ा फैसला आ गया। इद्दत केस के हवाले से उनको रिहा कर दिया गया और उनको और बुशरा बीबी को। क्या कहेंगे आप, क्या आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त? अच्छा देखिए, मैं कल भी बता चुका हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई सहाफ़ी हूँ। लेकिन फिर भी जी। आप ये जो टॉपिक है ये लेकर आ जाती हैं कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा पॉडकास्टिंग करें। जी। तो बहरहाल जो इद्दत केस है उसमें अदालत ने इन दोनों को बरी तो कर दिया है। हम्म। इस केस के अंदर ये केस तो खारिज कर दिया है, लेकिन उसके जी। बावजूद भी देखें कि अब एफआईए ने किसी और केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। ऐसे ही है। तो अब वो अगेन अभी अंदर हैं, अब देखते हैं कब बाहर आती हैं। अब ये देखें कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर है, हम्म। जब कोई पावरफुल लोग जो हैं या पावरफुल जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अगर तहैया कर लें कि किसी बंदे को आप आपने उसकी फ्रीडम जो है वो हम्म। उसको सलब करना है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसको नहीं कर सकती। हालांकि अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, हम्म। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली दोनों अभी तक रिहाई नहीं हुई। तो हम्म। लेट्स सी, देखते हैं कि आगे चलकर क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। होप फॉर बेस्ट। अच्छा फरहान, ये बताएं कि जो इद्दत केस है इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। लाइक बहुत पहले से इस केस पे बात हो रही है कि इस तरह के केस को आना ही नहीं चाहिए था सामने। तो आप इस हवाले से आपके क्या ओपिनियंस हैं? देखें ये अम, इसके ऊपर ना मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, इद्दत का केस है, ये हमने कल भी डिटेल के साथ बात की हम्म। थी कि अजीबो-गरीब किस्म का केस। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर ये अपनी नवयत का जो पहला केस है कि हम्म। आप किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर घुस गए हो, कोई भी ऐसे है, है। मुखालफत के अंदर, नफ़रत के अंदर। जी। अच्छा, जो इंसान का करैक्टर है ना, हम्म। उसका पता अपने लोगों के अंदर रहने से पता नहीं चलता। उसका पता चलता है जब आपकी किसी के साथ जंग हो रही होती है, तो फिर इंसान के करैक्टर का पता चलता है कि हम्म। वो किस करैक्टर, उसका करैक्टर क्या है। क्योंकि जी। अगर आप जब दोस्ती है तो फिर तो आप हर किसी के साथ अच्छा रिएक्ट करोगे, अच्छा बिहेव जी। करोगे। लेकिन करैक्टर उस इंसान का होता है जो अपने मुखालिफ के साथ भी एक लेवल के ऊपर जाकर उसके साथ मुखालफत करे। तो हम्म। यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि कोई यहाँ पर मोरालिटी हमारी बिल्कुल गिर चुकी है कि हम्म। हम किसी न किसी तरीके से ना ज़ेर करना चाह रहे हैं कि अपने जी। जो मुखालफ है उसको हमने गिराना है, उसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। अच्छा, ऐसे ही है। इसको ना चूँकि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि हम कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है, तो जब भी मैं किसी चीज़ के ऊपर अपनी कोई कमेंट करूँगा, तो हम्म। उसको प्रोफ़ेशनल जो लाइफ़ है, जो उसके साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। हम्म। देखिए, आप ऑफ़िस के अंदर भी चले जाएँ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर भी देखें जी। कि जब आपने किसी को नीचे करना होता है ना, अपने कोलीग को, अपने बॉस को या किसी को भी, या बॉस ने नीचे करना होता है, जी। तो जब आपके पास स्किल नहीं ना होती, तो फिर आपके पास एक ही चीज़ रह जाता है कि आप पर्सनल अटैक्स करते हो, पर्सनल हम्म। लाइफ़ के अंदर घुसते हो, जब आप स्किल के साथ उसको कम्पीट नहीं कर सकते। जी। अब जो बहुत सारे मुखालफिन हैं वो समझते हैं जी कि इमरान खान के पीछे तो ऐसे ही दुनिया लगी हुई है, हम्म। यूथ जो है उसके पीछे ऐसे ही जा रही है, इसका कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। हालाँकि दुनिया एक्नॉलेज करती है, हम्म। दुनिया उसके टैलेंट को एक्नॉलेज करती है, सवाए हमारे पाकिस्तान के जो पावरफुल लोग हैं और जो पुराने माइंडसेट के लोग हैं, उनके बिल्कुल ऐसे है। अलावा दुनिया उसकी जो सक्सेस है उसको एक्नॉलेज करती है। तो बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि जब जो बंदा, जिस बंदे के पास स्किल होती है ना, हम्म। उसके ऊपर ये इस तरह के पर्सनल अटैक होते ही हैं उसको गिराने के लिए। और जी। दूसरी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जी। वो इंटरेस्टिंग बात ये है, उसके ऊपर भी मेरा यकीन है कि
जो स्किलफुल पर्सन होता है ना, उसको दूसरा बंदा पर्सनल अटैक्स करने के बाद भी गिरा नहीं पाता। अब ऐसे है। ये अब ये कोई इमरान खान को फ़ॉलो करके मैं बात नहीं कर रहा। मैंने हुँ। एक जर्नी गुज़ारी है अपने जो प्रोफ़ेशनल करियर के अंदर और बिज़नेस के अंदर, और हुँ। मैंने अपने अंदर बड़ी स्किल्स पैदा की हैं। तो बहुत सारी लाइफ़ के अंदर मोमेंट्स ऐसी आई हैं कि वहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो सामने वाला है वो आपको गिराने में लगा हुआ है हुँ, और हुँ। हर तरह की कोशिश करने जा रहा है, और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आपकी मदद आना शुरू हो जाती है। अब ऐसे है। इसी केस के अंदर देखें कि पूरा पाकिस्तान जानता है जो चीफ जस्टिस का कंडक्ट है हुँ। पीटीआई के अगेंस्ट या फिर इमरान खान के अगेंस्ट, तो वो हुँ। बिल्कुल बाइस नज़र आता है और इलेक्शन कमीशन का भी बाइस नज़र आता है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी देखें जो डिसीजन काज़ी फ़ायद ईसा जो है वो उसकी अदालत उसके फ़ेवर के अंदर डिसीजन दे रहा है। हालाँकि हुँ। वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा ने इमरान खान और पीटीआई के जो सुन्नी इत्तेहाद है, उसके अगेंस्ट ही उन्होंने अपना जजमेंट दी है, उन्होंने हाँ फ़ेवर में जी। नहीं दी। जी। लेकिन ये देखें कि अल्लाह ने जब काम लेना होता है, तो फिर वो मुख़ालफ़ भी कुछ नहीं कर पाता, वो भी उसकी फ़ेवर के अंदर करता है। अच्छा, ऐसे। एक एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हुँ। दुनिया वैसे तो जानती है, मेरी जो बात कर रहा हूँ मुझसे बेहतर जी। लोग जो वो इमरान खान के बारे में जानते हैं। तो उसकी एक नेट पर यूट्यूब के ऊपर ना वीडियो पड़ी होगी, तो वो इंडियन एक बैट्समैन था, हुँ। श्रीनाथ या श्रीकांत के नाम से, तो वो टेस्ट मैच के अच्छा। अंदर तो इमरान खान उसको एलबीडब्ल्यू करता है, तो वो अंपायर एलबीडब्ल्यू दे देता है, लेकिन वो कहता है जी कि ये नाजायज़ है। हुँ। अ, मैं आउट नहीं हूँ लेकिन मुझे गलत आउट दे दिया गया है। तो हुँ। इमरान खान क्या कहता है फील्ड के अंदर, वो कहता है कि तुम दोबारा आ जाओ बारी लेने हुँ। के लिए। हुँ। वो बैट्समैन दोबारा आता है और उसके बाद वेरी नेक्स्ट बॉल पर इमरान खान उसको बोल्ड कर देता है। अब वाह! ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये इतना हाँ। कॉन्फिडेंस ये कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है जब बंदे के अंदर स्किल होती है ना, बंदे के स्किल्स पास एग्ज़ैक्टली। नॉलेज हुँ। होता है, तो हुँ। वो उसके अंदर भर जाता है, वो फिर बाहर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं बिल्कुल। इस चीज़ के ऊपर बिलीव हूँ, आज मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस जो है वो आता है जब आपके पास स्किल्स आती हैं। तो बिल्कुल। इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर पा रहा हूँ। जी, महक। अच्छा फरहान, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बातें की, लेकिन एक क्रिटिकल क्वेश्चन जोन-सा मेरे ज़हन में आया, वो मेरा दिल किया कि मैं आपसे पूछ लूँ। एक वक़्त था जब इमरान खान पावर में थे, तो उनका कहना था कि पाकिस्तान का सिस्टम जोन-सा वो बिल्कुल ठीक नहीं है, अदालतें ठीक फैसले नहीं करती, लेकिन आज वही अदालतें इमरान खान के हक़ में फैसले कर रही हैं। तो क्या आज पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हो गया है? नहीं, पाकिस्तान का सिस्टम तो ठीक नहीं हुआ। आप हुँ। देखें, हम एक आम कॉमन मैन हैं, हुँ। कॉमन पीपल है ना, मिडिल हुँ। क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर जी। आज आपकी फैमिली मेंबर्स के अंदर या आपको या मुझे या मेरी फैमिली मेंबर्स को कहा जाए जी कि आपको कोर्ट्स के अंदर अपीयर होना है, आपके हुँ। ऊपर कोई केसेस हैं, तो हुँ। देखें कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है। हमारा जी। कॉन्फिडेंस लेवल यही है, हम यही कहेंगे, परेशान हो जाएंगे और हुँ। हमें लगेगा कि जैसे हमारे ऊपर कोई मुसीबत नाज़िल होने वाली है, ठीक है? जी। जी। मैं वो टेक्निक इसके अंदर कभी नहीं जाता। मैं हुँ। रिज़ल्ट्स के ऊपर हमेशा बात करता हूँ कि रिज़ल्ट क्या है? अगर हुँ। तो अगर तो मुझे कोई इंसान कहता है जी कि आपने अपीयर होना है कोर्ट के अंदर, और मैं बहुत रिलैक्स्ड रहता हूँ और हुँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है, मैं कोर्ट में चला जाऊँगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा और ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी हक तलफ़ी की जाए, तो फिर हुँ। तो वेल एंड गुड। लेकिन मेरे अंदर एक फ़ियर आ जाता है। इसी जी। तरह जब हम पुलिस की बात करते हैं, तो हमारे अंदर फ़ियर आना शुरू हो जाता है और हुँ। अनफॉर्चुनेटली अब लोग जो हैं वो हमारी जो आर्मी थी उसको हुँ। लोग बैक करते थे और हुँ। कहीं रोड्स के ऊपर नज़र आते थे तो लोग खड़े होकर सैल्यूट करते थे, उनको रास्ता देते थे। जी। जी। और फ़ील होता था कि ये जो कारवां आ रहा है ये हमें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेगा। लेकिन अब बिल्कुल उनसे ऐसा भी है। आम सिटीज़न को थोड़ा-सा फ़ियर फैक्टर आ चुका है कि एग्ज़ैक्टली। हुँ। हमें कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है।
तो ये देखें कि ये चीज़ें अभी मौजूद हैं। ये जो हुँ, इंसाफ की आप बात कर रही हैं कि इमरान खान को मिला है, अच्छा, यहाँ पर भी अब देखें कि जो लीडर है ना वो एक नज़रिए के ऊपर पूरी कौम को लेकर चलता है। हुँ, मैं तो इसको एप्रिशिएट करता हूँ बहुत ज़्यादा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा पता है कि वो बाइस्ड है, इन्होंने रेफ़रेंस भेजा था पीटीआई जी, ने जिसका वो भी उसके दिल के अंदर अभी तक मलाल है और हुँ, इसीलिए डिसीज़न अगेंस्ट दे रहा है और हर पीटीआई के केस के अंदर खुद ही आकर बैठ जाते हैं। और अगर आप लाइव प्रोसीडिंग्स देखें तो वो पीटीआई के जो लॉयर्स हैं उनको बात करने का भी ज़्यादा मौका नहीं देते, उनको हुँ, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस, हुँ, कोई इधर से करने के बाद कोई इधर से, कि वो कंफ्यूज हो जाए। एक हुँ, आम, देखिए ये मेरी फीलिंग है एक आम सिटीजन की, हमें भी पता चलता है कि क्या हुँ, जो है वो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान उसी उन्हीं कोर्ट्स के अंदर नॉक करता रहा। अब हुँ, जो सक्सेसफुल पर्सन होता है ना उसके अंदर एक खूबी होती है, वो जी, पता क्या है? वो कहता है कि डोर के ऊपर तब तक नॉक करते रहो जब तक वो जब खुल तक ना खुल जाए। ना जाए। बिल्कुल अपना ठीक। अपना रास्ता मत बदलो, आप डोर पर नॉक करो, और जो नॉक है अपनी वो डिफरेंट तरीकों से करो। पहले नॉक कर दो, बेल बजा दो, मतलब आपने उस डोर का रास्ता छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, उन्हीं उन्हीं कोर्ट से आज उसने रिलीफ भी लिया। लेकिन हुँ, आप कोई इस तरह की एग्जांपल नहीं दे सकते, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो चढ़ दौड़ती हैं। आज भी 8 जजेस ने डिसीजन दिया है। अब उनके ख्याल बिल्कुल, के अंदर कि वो सारे के सारे 8 जजेस जो हैं वो हुँ, भी करप्ट हो चुके हैं, या फिर उन्होंने भी इमरान खान की फेवर में बगैर किसी वजह के डिसीजन दे दिए। और जी, मैं ये समझता हूँ कि जो जजमेंट आई है, जो ये जिस पर हमने कल की जजमेंट है, आज की जजमेंट नहीं, तो हुँ, उसमें रिलीफ इमरान खान पीटीआई को नहीं, रिलीफ मिला है मुझे, वोटर जी, को, हुँ, आम पब्लिक को, जिसकी बिल्कुल, हक तक हुई थी। सही कह तो तो ये देखें कि उन्हीं अदालतों से अगर जो लीडरशिप है वो भी अगर बॉयकॉट कर दे उन्हीं कोर्ट्स को, तो फिर हुँ, आम पब्लिक जो है उसका भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो थोड़ा बहुत है। तो बिल्कुल, इसलिए लीडर्स हैं उनको हमेशा जैसे भी हैं सही करने के अंदर, सिस्टम ठीक हो जाए उसकी जस्तजू में रहना चाहिए, लेकिन पेशेंस के साथ जो भी कानून के दायरे के अंदर हमें हुँ, लाजमी रहना चाहिए, वट एवर बिल्कुल, जो भी सिचुएशन है। तो उसकी बेहतरी की तरफ हमें ज़रूर दुआ भी करनी चाहिए और उसके लिए कोशिशें भी करनी चाहिए, लेकिन जी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे के पूरे सिस्टम को बिल्कुल तहस नहस कर दें या फिर हुँ। उसको फॉलो करना छोड़ दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरहान। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आपको नहीं लगता कि इमरान खान के जो 2 केसेज़ आए हैं, ये जो 2 विक्ट्रीज़ उनको मिली हैं, इसके बावजूद वो अभी जेल से बाहर नहीं आए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है, आपसे भी मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि अपोज़िट पार्टीज़ जो-सी हैं, उनमें कहीं न कहीं पैनिक तो क्रिएट हो गया होगा। अभी तक वो बंदा बाहर नहीं आया, उसके बावजूद आई फ़ील लाइक कि गवर्नमेंट में या जो अपोज़िट पार्टीज़ हैं, उनमें एक पैनिक ज़ोन-सा वो तो क्रिएट हो ही गया होगा। देखिए, मैं ना थोड़ा इसकी बैकग्राउंड में जाता हूँ, वो हुँ, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अब ये डायरेक्टली इसको किस तरीके से बात करें, ओपनली बात भी नहीं आजकल करनी चाहिए। जी, जो पावरफुल अदारे हैं उनके अगेंस्ट या इस्टेब्लिशमेंट की बात भी नहीं करनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि किस तरह कोई सॉफ्ट वर्ड्स के अंदर इसके ऊपर बात की जा सके। जी, देखिए, मुझे ना एक लीड मिलती है इस पर बात करने के लिए। हुँ, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी हमेशा अमेरिका तो वो हमेशा वॉर के अंदर किसी न किसी वॉर के अंदर इन्वॉल्व रहता है। वो हुँ, किसी वो हर वक़्त कोई ना कोई जंग लड़ रहा होता है। लेकिन जो हमारे नेबर के अंदर जंग लड़ी गई है अफ़गानिस्तान के अंदर, जी, और इवन अफ़गानिस्तान छोड़ दें, हमारे ये जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पर 85,000 से भी ज़्यादा की फ़िगर है कि जो हुँ,
सिविलियन जो हैं वो मारे गए हैं इस जंग के अंदर, जो पाकिस्तान जंग लड़ रहा था अमेरिका के जी, साथ मिलके अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो ये जो 85,000 जो लोग मरे हैं, ये कौन लोग थे? ये हुँ, टेररिस्ट थे? नहीं, ये आम पब्लिक थी, आम सिविलियन थी। बिल्कुल। इसको इसको यूएस आर्मी क्या बोलती है? कोलैटरल डैमेज। हुँ, ठीक है? अब ये जो जी, मॉडर्नाइज़ेशन की गई है ना, एक ये कुछ अरसे से टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है कि सिविलियन अगर नुकसान हो जाए तो उसको कोलैटरल डैमेज का नाम दे देते हैं। जी, ठीक है? अब मुझे यही सोच नज़र आती है कि यहाँ पर आम जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनको पकड़ कर अंदर डाल दो और जी, उनके ऊपर तशद्दुद करो या उनको गायब कर दो, गायब हो रही हैं। तो इसके पीछे वही सोच नज़र आती है कि वो अपनी जो सैटिस्फैक्शन है, जो लोग हुँ, ये करने वाले हैं, वो अब क्या बात करते होंगे? वो इसी का ही नाम देते होंगे कि ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ द कोलैटरल डैमेज, जी, जो सिविलियन के ऊपर अत्याचार या जो भी हम इसको नाम दें ये हो रहा है। तो वो जी, वही माइंडसेट मेरी समझ के मुताबिक मुझे लगता है कि हुँ, वो जो सोच है वो कार फरमा है। अदरवाइज़ हुँ, तो हम भी पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी हैं। अब हुँ, जो पावर होती है ना, पावर, अच्छा, एक चीज़ होती है पावर और एक होती है अथॉरिटी। इस पर मैं फिर कभी बात करूँगा। जो अथॉरिटी होती है ना, उसको अथॉरिटी को कायम करना है, तो फिर हुँ, यही कुछ ही होता है, इसी तरीके से ही अथॉरिटी कायम की जाती है, अ, ज़ोर बाज़ु से। अब ज़ोराबाद। जो पुलिस जी, है, अब देखो कि 2 चीज़ें होती हैं। जो पुलिस है, उसके पास क्या चीज़ होती है? उसके पास अथॉरिटी होती है। वो अपनी हुँ, अथॉरिटी से ही रिट कायम करती है। अपनी जो पावर है, मसल्स दिखाने के बाद वो चाहे सिविलियंस के ऊपर अगर कोई ज़ुल्म कर रहे हैं तब भी, या फिर वो पॉज़िटिवली अगर उसको यूज़ करते हैं, जी, डाकुओं को, चोरों को पकड़ने के लिए, तो वो अपनी फ़ोर्स जो उनके पास होती है, जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी से पावर मिलती है, उसी का यूज़ करके करते हैं। जी, लेकिन जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है ना, उसने पावर कायम करनी होती है, उसके पास कोई गन नहीं होती, या जी, फिर उसके पास कोई ट्रेन्ड पीपल्स नहीं होते जिससे वो हुँ, अथॉरिटी अपनी कायम करें। हुँ, उनके पास होते हैं ब्रेन्स, उन्होंने प्रिंस, मोटिवेट करना होता है लोगों को, उनको जी, परवाह होती है कि लोगों को हमने कैसे साथ लेकर चलना है। तो जी, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर जो आमरियत है, डिक्टेटरशिप है, उसको डिस्करेज किया जाता है, और हुँ, जो सिविलियन जो जमहूरियत है, उसको इनकरेज किया जाता है। अदरवाइज़ जी, अगर ये कोई अच्छा मॉडल होता तो अमेरिका के अंदर इस वक़्त जमहूरियत ना होती, वहाँ पर डिक्टेटरशिप होती। तो बड़ी डिक्टेटरशिप है। लंबी मैंने बात कर दी है, तो हुँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपना। अच्छा फरहान, आज के प्रोग्राम का लास्ट सवाल जो-सा वो ये है कि जब इमरान खान पावर में थे, तो तब भी महँगाई इसी तरह से थी, जो मसले-मसाइल हैं, तब भी ऐसे ही थे जो आज हैं। लेकिन उसके बावजूद अवाम जो-उनसे वो चाहती है कि इमरान खान दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखें, अगेन मैं ये बात करूँगा कि इतनी डिटेल के अंदर ये मुनासिब लगती हैं बातें, जो एनालिस्ट हैं उनके लिए मैं जी, बड़ा सोच-विचार के बाद कोई आंसर करता हूँ कि बहुत कोई टेक्निकल चीज़ों के अंदर ना जाएँ। अच्छा, हुँ, इस आपके आंसर देने से पहले मैं एक और बात करना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तानियों का अलमिया पता क्या है? जी, ह हम हर चीज़ के ऊपर एक्सपर्ट हैं। हम हर चीज़ के ऊपर कमेंट करना चाहते हैं। एक सही बात आम है। जो एक आम जो रेहड़ी वाला है, वो भी आपको बता देगा कि जनाब बिजली को कैसे कंट्रोल किया ऐसे जा सकता है, ये काम बिल्कुल, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, अगर हम अपने घरों के अंदर देखें, तो हर घर के अंदर हमें डॉक्टर भी मिल जाएगा, हमें कुक भी मिल जाएगा, हमें कोई इंजीनियर भी मिल जाएगा, हमें इलेक्ट्रीशियन भी मिल जाएगा, हमें पॉलिटिशियन तो हर घर के अंदर मौजूद है हर ना। घर में, बिल्कुल, हर बिल्कुल। घर के अंदर मौजूद है। तो जी, मैं जो डिस्कशन अपनी रखता होता हूँ, वो अगेन रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर रखता हूँ। जी, अच्छा, तो ये जो आपने ये बात की है जी कि तब भी महँगाई थी, अब भी थी। देखें, ऐसा तो नहीं है, अब तो हर बंदे की जिस तरह चीखें निकल रही हैं, तो वो जी, उस तरह की चीखें उस वक़्त नहीं थी। अ, अच्छा, म
शोर-शराबा था, हुँ, लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि अगर वो वक़्त हमारे पास दोबारा आता है, तो जी, फिर हम पटरी के ऊपर जा सकते हैं, ठीक चल है। पड़ें। हुँ, क्योंकि उसके अंदर जब आपको बिलीव है ना कि एक जो एक आपकी लीडरशिप है, हुँ, देखिए करप्शन उस वक़्त भी होती रही होगी निचले लेवल पर, वुज़रा के अंदर भी जी, करप्शन वग़ैरह वो हुई होगी अपने पीटीआई के लोगों ने भी। लेकिन ये जो करप्शन कंट्रोल करने का, मैंने भी इसके ऊपर बड़ी स्टडी की है, और दूसरा इसको मैं रिलेट करता हूँ अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर। जी, अब देखिए, मैं अगर मैनेजर हूँ, अगर मैं नालायक हूँ, नाअहल हूँ, तो मेरे नीचे नालायक और नाअहल लोग ही प्रोड्यूस होंगे। अगर डेफ़िनेटली। अगर मैं एक करप्ट मैनेजर हूँ, हुँ, तो मेरे नीचे करप्ट ही वो किस तरीके से, अब अगर मैं करप्ट हूँ, तो मैं अपने नीचे कोई बंदा ऐसा थोड़ी ना अपॉइंट करूँगा जो मेरी करप्शन को हाइलाइट कर देगा। जी, तो इसलिए ऊपर की लीडरशिप अगर वो करप्ट ना हो, तो फिर वो नीचे चीज़ें आती हैं। अब जी, उसकी एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि जो केसेस हैं, अगर इमरान खान करप्ट होता, तो ये हुँ, इद्दत का केस करने की ज़रूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं अगर उनके पड़ती। पास कोई केसेस होते। एक जी, इन्होंने निकाला था, वो सिर्फ़ मीडिया के ऊपर लाने के लिए और पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए वो हुँ, घड़ी का निकाला था जी, कि वो देखिए जी, जी, अख़लाक़ी तौर पर एक गिफ्ट मिला और गिफ्ट को बेच दिया। फिर बात जी, लंबी हो जाएगी, हम उस तरफ नहीं जाएँगे। जी, उसके बाद फिर ये अल-कादर ट्रस्ट का बन चुका है। अब ये हुँ, देखें कि अगेन मैं यही बात करूँगा कि रिज़ल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है? अच्छा, लंदन के अंदर जो मेरी नॉलेज है, अगेन मैं जब भी कोई रेफ़र करूँगा, तो वो, क्योंकि मेरी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी तहकीक नहीं है, तो जी, इस तरह के वैसे हमने एपिसोड्स करने भी नहीं हैं ज़्यादा। तो लंदन में पूरी दुनिया का काला धन वहाँ पर है, ठीक है? हुँ, हुँ, पूरी ये नवाज़ शरीफ और ये जितने भी ज़रदारी वग़ैरह, इनकी भी लंदन के अंदर जायदादें हैं, वहाँ जी, पर बैंक अकाउंट्स हैं, तो ये नवाज़ शरीफ का जो पहले केसेस चले थे, तो ये लंदन के अंदर ही उनके फ्लैट्स थे ना, तो जी, पूरी दुनिया का काला धन लंदन के अंदर आता है। अब वो लंदन क्या कहते हैं, उनका कानून बड़ा क्लियर है, वो कहते हैं जी कि जब पैसा आ गया, तो हमने पूछना नहीं है, पूछना लेकिन नहीं है। पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, हुँ, ठीक है? पैसा हमारे कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए, और हमारे यहाँ उलट होता है। हमारे यहाँ जी, उलट क्या होता है कि जो पैसा लेकर आता है कंट्री के अंदर, उसको पूछना शुरू कर देते हैं जी कि हाँ जी, बताएँ ये पैसा कहाँ से आ गया? पैसा कहाँ से आया? और वो पैसा बाहर जाता है, वहाँ पर वो दनदनाता फिरता है, क्योंकि वो बाहर पैसा भेज चुका होता है। अच्छा, हुँ, इसकी रियलाइज़ेशन मुझे हुई बहुत ज़्यादा जब मैं बाहर था, तो जी, वहाँ से जब मुझे पैसा भेजना था, तो इतना मुश्किल प्रोसेस है, आपको पैसे भेजने, एक-एक चीज़ आपको बतानी पड़ती है। ये तो हुँ, इतना ईज़ी होना चाहिए कि ठग करके आप पाकिस्तान में पैसा भेज रहे हो, उसकी जी, मईशत के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो तो जी, फ़ौरन आपको वहाँ पर फैसिलिटेट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए जी कि भई आप डॉलर भेज रहे हो, हम आपको हुँ, सैल्यूट करते हैं। यहाँ हुँ, पर जो डॉलर भेजते हैं, उनको उनके ऊपर ही आजकल गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, उनको हम गालियाँ देते हैं कि जी कि वो कौन होते हैं जो हुँ, मुखालफिन हैं पाकिस्तान में दखल अंदाज़ी देने के लिए। अगेन बात लंबी हो रही है, फिर मैं एक हुँ, एग्ज़ाम्पल दूँगा कि एक घर के अंदर ना, अब देखें कि 2-3 भाई हैं, एक घर में जी, रह रहे हैं। अब उसके अंदर एक जो बंदा है ना, वो बाकी जो हैं वो वेले बैठे हैं, 2 भाई वेले बैठे हैं, ऐसे तीसरा ही है, भाई वो कुछ अर्निंग नहीं कर रहा है। करती। अब हाँ, वो जो कमा के लेके आ रहा है ना, वो जो पैसे दे रहा है, या इसका दूसरा कर लेते हैं कि एक भाई जो है वो बाहर है अमेरिका के अंदर, और वो डॉलर बेचता है। तो घर वाले भी उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से बड़ी देखते हैं। इज़्ज़त, ऐसे ही ये है। जी,
हम इसको नाराज ना कर दें, कहीं ये घर में पैसे देना बंद ना कर दें। बंद ना करेंगे ऐसे। और यहाँ पर हम बजाय ये कि उनको क्लोज करने के, हम कभी कहते हैं जी वो सिर्फ इसलिए मुखालफत के अंदर कि जी कि वो मेजोरिटी जो है वो पीटीआई को सपोर्ट क्यों कर रही है, जी, उनको तो हमें बहुत ज़्यादा गले से लगा कर रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी मईशत के अंदर। तो जी, इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बेशुमार बातें की जा सकती हैं, जी, चीज़ भी उसके ऊपर बोला जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी हमने लंबी बात कर ली है, तो हमें वाइंड अप करना चाहिए। इतनी की गुफ्तगू ठीक है, ज़्यादा जी, टेक्निकल हमें गुफ्तगू इसके ऊपर करनी भी नहीं चाहिए, और कोई ऐसी बहुत बोल्ड किस्म की भी बात से अवॉइड करना चाहिए। जी, अगेन क्योंकि आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ठीक है? जी, मैं जी, अगेन मैं बात करूँगा कि एक सिविलियन की तरह एक जो सिटीज़न का माइंड क्या हो सकता है, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के क्या सोच सकता है, और उसके बाद जो प्रोफ़ेशनली हम उसको किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हुँ, उसका रिज़ल्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आते हैं। लास्ट बात अगेन कि मैं रिज़ल्ट ओरिएंटेड बंदा हूँ। मुझसे किसी ने जी, पूछा कि इमरान खान को आपने वोट कर दिया, पीटीआई को वोट कर दिया। अच्छा हुँ, जी, वो उसने अपनी कबीना के अंदर ये बंदा लगा लिया, उसने अपनी कबीना के अंदर ये बंदा लगा लिया। अच्छा वो जो बंदा है वो तो करप्ट है, वो फलाना है, वो ये है। देखिए एक बात है, जी, एक है उस बंदे के, अब जिस तरह मैं नून लीग का क्रिटिक्स हूँ, हुँ, नवाज शरीफ का मैं भी क्रिटिक तो नहीं कहना चाहिए, मतलब उसकी मुखालिफ पार्टी के अंदर हूँ, हुँ, लेकिन मैं उस पर बेशक बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता जी कि मुझे पता है कि वो करप्ट ही करप्ट है। हुँ, उसके ऊपर बात इसलिए करते हैं कि इंटरनेशनली उन्होंने जो पैसा बनाया है, उसके ऊपर लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, और फिर हुँ, उनके पास जायदादें मौजूद हैं। जी, उनकी महल है लंदन के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर उनकी जायदादें मौजूद हैं, और वो जी, क्लेम भी करते हैं और वहाँ पर रहते भी हैं। हुँ, इमरान खान की किसी कंट्री के अंदर आपको मिलती है जायदाद, पहले तो ये देखें, ये रिजल्ट ओरिएंटेड मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ। हुँ, अब हुँ, उसके बाद वो इतनी लंबी मैंने तकरीर कर दी जी कि लंदन के अंदर काला धन आ जाए तो वो कुछ नहीं कहते, बाहर जाना है। अब इसी तरह अलकादर ट्रस्ट है। अब अलकादर ट्रस्ट के अंदर या तो आप कहीं से निकाल के लेके आए जी कि इमरान खान ने ये अलकादर यूनिवर्सिटी से पैसा बनाकर यहाँ हुँ, पर ये अपना इतना आलीशान बंगला खड़ा कर लिया है, या जी, फिर इस जनाब ये एक फैक्ट्री खड़ी कर ली है। हुँ, वो जैसे भी है, मैं कहता हूँ कि अगर उसके अंदर कोई करप्शन इन्वॉल्व भी है, तो हुँ, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये है कि वहाँ पर एक बहुत ही स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, और हुँ, वहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और जी, उसमें से वो जो केस करने वाले हैं वो भी मानते हैं कि इमरान खान की पॉकेट में कुछ नहीं गया। वो हुँ, सिर्फ वो भी एक पॉलिटिकल एक केस बनाया जा रहा है, और इसीलिए अवाम उसको बाय नहीं कर रही, क्योंकि बाय करने के लिए आप आउटपुट भी तो दिखाएं ना। बिल्कुल डेफ़िनेटली। देखिए जब आपने इनपुट दिखानी है ना, इनपुट दिखानी है, इनपुट क्या है? इनपुट क्या है जी कि नवाज शरीफ ने पैसा जो है वो इल्ज़ाम लगाना है, ये इनपुट है कि हुँ, उसने पैसा खाया, जरदारी ने पैसा खाया, या वो करप्ट है, या ये। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट ये है कि ये इन्होंने करप्शन की ये इनपुट है इनकी, और आउटपुट ये देखें जी, ये इनके सरे महल है, वो हाँ, बिल्कुल। लंदन के हैं। अब आउटपुट तो दिखाए ना कि आउटपुट क्या है? हुँ, आउटपुट नहीं है। हुँ, अब अगर आउटपुट नहीं है तो आम जो सिविलियन है वो इसको बाय कैसे करेगा? अब हुँ, जब वो बाय नहीं करता तो फिर ये वहाँ पर अपनी जो ज़ोरे बाज़ू है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं कि ये लोग हुँ, बाय क्यों नहीं कर रहे? जी, अब वो बाय हो नहीं सकता। अब इमरान खान करप्ट नहीं है, उसके ऊपर मैं क्यों कन्विंस हूँ? हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हूँ कि दुनिया का कोई भी आदमी जिसके अंदर स्किल है वो करप्ट हो ही नहीं सकता। वो डेफ़िनेटली। इसलिए वो इसलिए नहीं कि वो कोई अच्छा मुसलमान है। हुँ, हुँ, मैं इस्लाम की तो बात ही नहीं कर रहा, वो हाँ चाहे जी, क्रिश्चियन है, चाहे ज्यूइश है।
हुँ, एक जो टैलेंटेड और स्किलफुल बंदा है वो करप्ट हो ही नहीं सकता। वो वो उसकी जो बाकी क्यों नहीं हो सकता, वो अगेन बहुत लंबी मैं बात कर दूंगा, हुँ, तो वो हम किसी और वक्त पे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हूँ कि वो बेईमान, वो करप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको अपनी स्किल या बरकरार रख सकता है या करप्शन कर सकता है। तो जी। मेरे ख्याल से बहुत लंबी मैंने बात कर ली, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। फरहान, थैंक यू सो मच। आप बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते हैं और हर चीज़ को इतने अच्छे से एनालाइज़ करते हैं और फिर हमें समझाते भी हैं, हमें बताते भी हैं। आई होपफुली कि ये हमारे जो ऑडियंस है उनको ये चीज़ें जो उनसे वो समझ भी आएँ और वो अपनी भी प्रैक्टिकल लाइफ़ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। जैसे आप स्किल्स पे बहुत फ़ोकस करते हैं, तो स्किल्स को हमें अपनी चीज़ों को स्किल्स को डेफ़िनेटली हम लोगों को भी अ, लाइक जानना पड़ेगा और उनको स्किल्स को बाहर लेकर आना पड़ेगा और सही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फरहान, आज के एपिसोड के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच महक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।